आज हम एक्सप्लेन करेंगे गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सीज़न 2 का एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम सीनो होता है। वह इस पोस्टर की तरफ देखती है। उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम नाओया होता है और वह एक ही समय में दो लड़के को डेट कर रहा होता है, इस लड़की को और इस लड़की को। इसका नाम साकी है और ये सीनो की बेस्ट फ्रेंड है। वहीं ये बंदी नाओया की क्लासमेट है और इसका नाम मिनासे है। इसके बाद सीनो उस पोस्टर की तरफ गुस्सा होकर कहती है, ये बंदा 2 टाइमर है। वहीं इस बंदी का फ़ोटो भी वहाँ लगा होता है। इसका नाम रिका है और ये भी नाओया के पीछे पड़ी है। सीनो को लगता था कि नाओया अच्छा और शरीफ बंदा है, लेकिन वह तो खिलाड़ी निकला। फिर सीनो को साकी का कॉल आता है। वह उसे बुलाती है। सीन चेंज होता है। एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। समर वेकेशन आने वाला है तो साकी और मिनासे डिसाइड करते हैं कि वे लोग इस बार नाओया के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे और वे लोग बीच में जाएंगे और फायरवर्क्स देखेंगे। नाओया बताता है उसने कुछ दिनों पहले पार्ट टाइम जॉब किया था और वह अपनी सारी सेविंग्स इस वेकेशन में खर्च करेगा। यह सुनकर ये दोनों भी कहते हैं हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। वे लोग खुशी से झूमने लगते हैं। तब नाओया कहता है छुट्टी से पहले एग्ज़ाम्स भी है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। साकी कहती है हर बार की तरह एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ा जाएगा। नाओया बताता है साकी तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई तो तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास लग सकता है जो कि हमारी सारी छुट्टियां बर्बाद कर सकती है। तब साकी कहती है मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँ। वहीं मिनासे काँप रही होती है क्योंकि वह इतनी बेवकूफ़ है कि पढ़ाई करने के बावजूद भी उसके 10% आते हैं। नाओया उससे पूछता है तुमने एग्ज़ाम के लिए कितना तैयारी किया है। मिनासे बताती है वह खाना बनाने में और बाकी चीज़ों में इतनी मगन थी कि उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। तो नाओया डिसाइड करता है कि वह उसे पढ़ाएगा। फिर हमें बताया जाता है कि एग्ज़ाम होने में 3 दिन बचे हैं। नाओया मिनासे को पढ़ाते वक्त बताता है हिस्ट्री में तुम सारा इम्पोर्टेंट डेट और साल याद कर लो, इंग्लिश में तुम ग्रामर पढ़ लो, वहीं मैथ में तुम सारे फॉर्मूले याद कर लो। मिनासे रोते हुए कहती है इतना सारा मैं याद नहीं कर सकती, मुझे कोई टेक्निक चाहिए ताकि ये सब जल्दी याद हो जाए। फिर नाओया साकी से हेल्प मांगता है मिनासे को पढ़ाने के लिए। साकी थोड़ी देर सोचती है और कहती है अगर मिनासे का एग्ज़ाम ख़राब गया और वह फेल हो गई तो उसका एक्स्ट्रा क्लास लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि नाओया और साकी अकेले वेकेशन में मज़ाक करेंगे। फिर वह कहती है मैं मजाक कर रही थी। इसके बावजूद भी वह मिनासे को गलत आंसर बताती है। अब एग्ज़ाम होने में 2 दिन बचे हैं और वे लोग बहुत पीछे हैं। तब नाओया कहता है काश कोई ऐसा होता जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा होता और वो हमें पढ़ाता। फिर साकी सीनो का नाम लेती है और कहती है वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन वह यहाँ आई तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। नाओया कहता है हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सीनो को बुलाओ। इसलिए साकी उसे बुलाती है। सीनो वहाँ आती है। फिर साकी उसके लिए चाय बनाती है। तब सीनो को पता चलता है कि ये तीनों यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा साथ में रह चुके हैं। असल में यह सब बात उसे पता नहीं होता है। खुद साकी उसे ये सब जल्दबाजी में बताती है। यह सुनकर सीनो हैरान हो जाती है और कहती है तुम लोग साथ में क्यों रह रहे हो। नाओया बताता है वे लोग साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे लोग एक दूसरे को अच्छा से समझ लें। वहीं इसके पेरेंट्स की बात करें तो वे लोग काम के चक्कर में बाहर गए हैं। फिर सीनो उनसे पूछती है क्या तुम लोगों ने मचाया। वे लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तब नाओया कहता है तुम अपने टॉपिक से चेंज क्यों हो गई। असल में वह यहाँ पढ़ाने आई थी और वह दूसरे बातों में उलझ गई। नाओया उसे पढ़ाने के लिए कहता है लेकिन सीनो उसे मना कर देती है। वह भला ऐसी बंदी को क्यों पढ़ाएगी जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। और सीनो वहाँ से जाने लगती है। तब नाओया उसे रोकते हुए कहता है अब तुम ही हमें एग्ज़ाम से बचा सकती हो। अगर मिनासे फेल हो गई तो हमारा छुट्टी बर्बाद हो जाएगा। और कहता है इसके बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह सीनो के फ़ोटो को डिलीट करता है। तब सीनो कहती है तुम्हें ब्लैकमेल भी करना नहीं आता है, तुम्हें मुझसे पहले काम करा लेना चाहिए, उसके बाद फ़ोटो डिलीट करना चाहिए। तब नाओया मासूम की शक्ल बनाते हुए कहता है मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर सीनो मान जाती है और वे लोग उसकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं सीनो तुम अच्छी हो, अमेजिंग हो, सुपर्ब हो। सीनो कहती है ज़्यादा मस्का मत लगाओ। सीनो पढ़ाने के लिए बैठती है और मिनासे से पूछती है तुम्हें किस टॉपिक में हेल्प चाहिए। मिनासे उसे सारा टॉपिक थमा देती है। तब सीनो उसे बेवकूफ़ कहती है क्योंकि कोई बंदी इतनी डम कैसे हो सकती है। फिर सीनो उसका नोट्स देखती है। उसके नोट्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं तो वह अपने नोट्स में से उसे कॉपी करने के लिए कहती है।
वहीं नाओया सीनो की मदद करने के लिए उसका कंधा दबाता है और एनर्जी ड्रिंक लाता है। वहीं सीनो ध्यान देती है कि साकी तो पढ़ ही नहीं रही है। वह कहती है, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाई शुरू कर लूँगी, अब एग्ज़ाम होने में 1 दिन बचे हैं। सीनो मिनासे का नोट्स देखती है और कहती है, अब तुम इम्प्रूव कर रही हो। तब वे लोग फिर से सीनो की तारीफ़ करना चालू कर देते हैं। नाओया कहता है, तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है, फिर भी तुम हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हो, तुम सही में अमेजिंग हो। सीनो बताती है, वह ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि साकी ने उसे बुलाया है। फिर हमें पता चलता है कि जब नाओया ऐसी बातें करता है तो सीनो का दिल भी पिघल जाता है। फिर भी वह उसे दिखाने के लिए वह उसे हेट करती है। इसके बाद एग्ज़ाम होता है। मिनासे का रैंक 337 आता है, सीनो का फर्स्ट, नाओया का 65 और साकी का 87 रैंक आता है आउट ऑफ 351। इसके बाद साकी बताती है, नाओया ने बहुत पढ़ाई किया फिर भी उसका 65 आया और वह कहता है, अगली बार मैं इससे बेटर लाऊंगा। वहीं ये लोग खुशी के मारे झूमने लगते हैं। अब वे लोग छुट्टी में जाएंगे। तब सीनो कहती है, जैसा कि तुमने मुझे कहा था, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम मुझे बदले में कुछ दोगे। तो इस सिलसिले में सीनो डिमांड करती है वो भी उसके साथ रहेगी। ये बात सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। नाओया उससे पूछता है वह उनके साथ क्यों रहना चाहती है। सीनो बताती है वह नाओया का पर्दाफाश करना चाहती है, लेकिन नाओया को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि सीनो उसके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेगी और उनकी मदद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं ये सब बात रिका भी सुन रही होती है। वह कहती है, अगर सीनो तुम्हारे साथ रहेगी तो मैं भी रहूँगी। नाओया उसे मना कर देता है। फिर रिका भागते हुए कहती है, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रहने दोगे तो मैं किसी को तुम्हारे घर घुसने नहीं दूंगी। और वह उसके दरवाजे के पास बैरियर लगा देती है। नाओया कहता है, ये लड़की क्या मुसीबत है। रिका कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ समर वेकेशन बिताना चाहती हूँ। तब साकी कहती है, अब बस इसके बाथरूम जाने तक इंतज़ार करो, वह अपने आप हट जाएगी। रिका यह मिस्टेक पहले भी कर चुकी थी, इसलिए वह इस बार अपने साथ इमरजेंसी टॉयलेट प्लास्टिक लाई है। तब साकी उसे बेशरम कहती है। रिका उसे बताती है वह टॉयलेट करते वक्त अपने आप को कपड़े से ढक लेगी ताकि वे लोग उसे ना देख पाए। फिर सीनो कहती है, ऐसा तुम कुछ नहीं करने वाली, तो शांति से हमारे रास्ते से हट जाओ। फिर रिका अपने आप को कवर करती है और कहती है, तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वह टॉयलेट करने का प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं कर पाती। वह नाओया से सच्चा प्यार करती है, लेकिन नाओया उससे नहीं करता। फिर रिका लेट कर रोने लगती है और बताती है कि सीनो भी तुम्हें पसंद करती है। जब नाओया सीनो से पूछता है तब वह उसे मना कर देती है, तो रिका कहती है वह झूठ बोल रही है। रिका वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती है, तो नाओया के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। रिका को लगता है कि वह पुलिस को बुलाएगा, लेकिन नहीं, वह रिसा को बुलाता है, यानी कि रिका की छोटी बहन। फिर हमें बताया जाता है कि वह रिसा को कैसे जानता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक दिन स्कूल में रिका नाओया के पास आती है। वह उसे अपने साथ आने को कहती है, लेकिन नाओया उसे मना कर देता है। तो वह उसे एक पानी का बोतल देती है जिसमें कुछ मिलाया होता है। जैसे ही नाओया उसे पीता है वह बेहोश हो जाता है और रिका उसे अपने घर ले आती है। नाओया उससे पूछता है, भला ये सब क्या है। रिका बताती है, एक बार नाओया ने कहा था कि वह अपने घर का इकलौता बच्चा है और उसका कोई भाई बहन नहीं है। तो रिका चाहती है कि नाओया उससे शादी करे ताकि उसको छोटी बहन मिल जाए। उस वक्त रिसा मन में सोच रही होती है, मेरी बहन भला इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। अगर नाओया उससे शादी करेगा तो मैं उसकी बहन कैसे हो सकती हूँ। फिर रिसा को कहती है, वो सब करो जो मैंने तुमसे कहा था। तो रिसा उसके गोद में जाकर बैठ जाती है और कहती है, बड़े भाई मुझे वीडियो गेम खेलना है। रिसा की क्यूटनेस देखकर नाओया शौक में था, भला वह इतना क्यूट कैसे हो सकती है। तब रिका कहती है, वह मेरी अपनी छोटी बहन है तो क्यूट तो होगी ही ना। इसके बाद रिसा अपना ड्रेस चेंज करती है। जो ड्रेस भी वह पहनती है वह उसमें क्यूट लगती है। अंत में रिसा कहती है, काश नाओया तुम मेरे भाई होते। फिर नाओया अपने घुटने में बैठकर कहता है, तुम कितनी क्यूट हो, मुझे भी तुम्हारी जैसी बहन चाहिए। तब रिका कहती है, तो तुम मेरे से शादी करोगे। नाओया ना कहता है। फिर हमें पता चलता है कि रिसा का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वह गेमिंग करती है और रिका बताती है रिसा उसकी जैसी नहीं है क्योंकि वह पागलों जैसी हरकत नहीं करती है। फिर नाओया बताता है, तुमने अपनी बहन का इस्तेमाल किया मेरे करीब आने के लिए, ये बहुत बुरी बात है। और जाते जाते कहता है, तुम्हारी बहन सच में क्यूट है। तब रिका मन ही मन खुश होती है क्योंकि वह अपने आप को क्यूट सोच रही थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जब साकी को पता चलता है कि रिसा का एक यूट्यूब चैनल भी है तो वह उसे सब्सक्राइब करने के लिए बेताब थे।
फिर रिका को पकड़ लेती है घर ले जाने के लिए। तब रिका नाओया से पूछती है, तुम्हें मेरी बहन का कॉन्टैक्ट कैसे मिला? वह बताता है उसे यूट्यूब से मिला है। जब ये बात रिका को पता चलता है तब वह रिसा से भीख मांगती है। उसे नाओया का ईमेल आईडी चाहिए, लेकिन वह उसे नहीं देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर रिका नाओया को एक पेपर दिखाती है। उन्हें पता चलता है कि रिका ने नाओया के बगल वाले घर को खरीद लिया है ताकि वह उसको हर वक्त देख सके। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 के लिए कमेंट करें।